चित्रा भागती है लेकिन मोड़ पर किसी से टकरा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। खट्टी मीठी कहानियाँ। रवि प्रिया से बहुत प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ चित्रा प्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे मम्मी, आपको दिक्कत क्या है? अरे मुझे वो लड़की नहीं पसंद। देखने में कितनी अजीब सी लगती है, जैसे अभी मुझ पर तेल छिड़क कर मुझे आग लगा देगी। अरे मम्मी, आपने तो हद कर दी। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है और देखना, शादी के बाद वो आपका बहुत ध्यान रखेगी, बहुत ख्याल रखेगी आपका। देखिए मम्मी, कोई सॉलिड कारण है तो बताइए, वरना मैं प्रिया से ही शादी करूंगा। वो दूसरी कास्ट की है। क्या? ओह कम ऑन माँ, ये कोई सॉलिड कारण है? देखिए, मैं कोई कास्ट वास्ट नहीं मानता, ठीक है? और कोई बात हो तो बताइए। चित्रा कास्ट के अलावा दूसरा कोई सॉलिड रीजन नहीं दे पाई और आखिरकार रवि ने प्रिया से ही शादी कर ली। नमस्ते मम्मी जी। हाँ, ठीक है, नमस्ते। आप खुश नहीं हैं क्या? हाँ, खुश हूँ। अपनी खुशी को और कैसे जताऊं? नाच के दिखाऊं क्या? अरे मम्मी प्लीज, अब मेरी शादी हो गई है, अब तो कलेश मत कीजिए। हाँ, शादी के बाद तो माँ ही कलेश करती है। ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। ये बोलकर चित्रा अपने कमरे में चली गई। रवि जानता था कि उसकी माँ बहुत गुस्से में है और वो ये भी जानता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर अगली ही सुबह डाइनिंग टेबल पर चित्रा एक प्लेट में ब्रेकफास्ट रख रही थी और तभी वो रवि से कहती है, रवि, मैं आज पुरानी हवेली जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप ध्यान से जाइएगा, ठीक है? ठीक उसी वक्त प्रिया किचन से निकलती है। पुरानी हवेली? वो कहाँ है मम्मी जी? चित्रा की आंखें मानो अंगारे बरसा रही हों। उसने घूरती हुई निगाहों से प्रिया को देखा और बोली, तुम बीच में मत बोलो, ये हमारे घर का मामला है। अरे प्रिया, कुछ नहीं, वो हवेली हमारे दादाजी के समय की है, बहुत पुरानी है। अब उसे अगर संभालना मुश्किल हो रहा था तो ये बंद ही है बहुत सालों से। बंद है? तो मम्मी जी वहाँ अकेली क्यों जा रही हैं? मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। ठीक है मम्मी, आपका मूड क्लियर करने के लिए वो हवेली ही बहुत अच्छी जगह है। बस एक काम कीजिएगा कि किसी को अपने साथ ले जाइएगा। मैं अकेली ही काफी हूँ। रवि कंधे उचकाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है और चित्रा हवेली के लिए। बहू सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना, समझी? जी मम्मी जी। चित्रा हवेली पहुंचती है और उसमें भारी दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। चारों तरफ धूल, जले हुए दिए और पतंग के धागे लटक रहे थे। वो धीरे धीरे टहलती है। हवेली में हर कदम पर उसके कदमों की आहट गूंजती है। कितना सन्नाटा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस छत के नीचे सांस ले रहा हो या कोई सांस रोक रहा हो। शायद पुरानी यादें हैं। तभी पीछे से खटखटाहट होती है। कौन है वहाँ? कौन है? वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है और एक पुराने कमरे के पास जाकर रुक जाती है और तभी एक साया लपक कर गुजरती है। कौन था वो? इतना करीब, इतना ठंडा। चित्रा हिम्मत करके उस साये का पीछा करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और तभी एक आदमी के जोरदार चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई छाती फाड़कर चीख रहा हो। वो हंसते हुए भागती है और सीधे घर पहुंचती है। वो फौरन किचन में जाती है और पानी का ग्लास जोर से उठाती है और घप से पी जाती है। हॉल में आकर सोफे पर गिर पड़ती है। तभी प्रिया अपने कमरे से निकलती है। मम्मी जी, ये आपने अपना क्या हाल बना कर रखा है? आप कांप रही हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? मुझसे बात मत करो, जाओ अपने कमरे में जाओ।
आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ। चित्रा कुछ पल खामोश रहती है और फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, आज मैंने उस हवेली में एक साया देखा और चीख भी सुनी। साया, चीख? शायद आपको कोई भ्रम हुआ होगा। कभी कभी अकेलापन ऐसे धोखे देता है। चित्रा थोड़ा शांत होती है। हो सकता है, लेकिन कल मैं फिर जाऊंगी, देखूंगी क्या सच है और क्या माया। अगले ही दिन दोपहर चित्रा फिर से हवेली पहुंचती है, दरवाजा ढकेलती है और अंदर प्रवेश करती है। दिमाग में डर था, लेकिन दिल में जानने की जिज्ञासा कि आखिर कल जो हुआ वो था क्या। आज तो देख कर रहूंगी आखिर क्या है इस हवेली में। किसकी सांसें चलती है इन खोखली दीवारों में। चित्रा हर कदम संभाल के रखती है, पहले से ज्यादा सावधानी पूर्वक, ज्यादा तेज नजर से हवेली के हर कोने को देखती है और तभी एक बिल्ली उसके सामने कूद पड़ती है। हे भगवान! लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक बिल्ली है, तब वो चैन की सांस लेती है। पागल बिल्ली, अरे तेरी वजह से तो मेरी जान ही निकल गई थी। चैन के इन कुछ पलों के बाद एक पायल की आवाज गूंजती है। पायल? लेकिन मैंने तो पायल पहनी ही नहीं है, तो ये कौन है? और तभी वो आवाज एक लड़की की सिसकियों में बदल जाती है। ये कौन रो रहा है? और तभी दीवार पर एक साया उभरने लगता है। धीरे धीरे वो साया लंबा होता जाता है, मानो दीवार को निगल लेना चाहता हो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? चित्रा भागती है, लेकिन मोड़ पर किसी से टकरा जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। अरे मैं हूँ मम्मी जी, प्रिया। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं आपका पीछा करती हुई यहाँ आई हूँ। देखिए, मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ हो जाए। मम्मी जी, ये जगह कुछ सही नहीं लगती। जब मैंने कहा था कि घर का ध्यान रख, तब तो यहाँ क्यों चली आई? मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, समझी? मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत कर। मुझे लगा शायद आपको किसी चीज की जरूरत हो, और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हवेली में पक्का कुछ है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ। मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। प्रिया तांत्रिक को बुलाती है और वो तांत्रिक हवेली में पूजा की तैयारी करता है और कहता है, ओ भूत प्रेत की शक्तियों, तुमसे प्रार्थना नहीं, तुम्हें आदेश दिया जाता है। जो भी हो सामने आओ। तभी एक जोरदार चीख गूंजती है और छत से धूल गिरती है। ये हवेली अब हमारी है। इस पर किसी ने नजर डाली तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलिए, जल्दी चलिए, फौरन यहाँ से बाहर निकलिए, चलिए। और सभी भागकर हवेली के बाहर चले जाते हैं। बाबा, ये क्या था? ये आवाज? अब हम क्या करेंगे? ये दो आत्माएं हैं, एक जोड़ा। जीवन में उनके पास अपना मकान नहीं था, छत नहीं था उनके पास, पर अब ये हवेली है और ये हवेली वो नहीं छोड़ने वाले। इसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। पर आप कुछ तो कर सकते हैं ना? पहले ये बताइए, ये हवेली किसके नाम पर है? मेरे नाम है ये हवेली।
तो सबसे पहले ये आपको ही मारेंगे। जिसके नाम पर भी ये हवेली होगी, ये सबसे पहले उसी की बलि मांगते हैं। तो क्या करें? जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को किसी और के नाम कर दीजिए, तभी इन आत्माओं को मुक्ति मिल पाएगी। वरना चित्रा और प्रिया समझ जाती हैं कि तांत्रिक क्या कहने वाला है, और इसलिए वो फौरन भागती हुई रवि के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या हवेली किसी और के नाम करनी पड़ेगी? माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? अगर ये हवेली किसी और के नाम न की गई तो मेरी जान चली जाएगी। एक काम करते हैं, हम हवेली बहू के नाम कर देते हैं। आप मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही हैं? अरे तू इस घर की बहू है। बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद जाकर देखता हूँ सब कुछ। हाँ हाँ, सब कुछ मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अगले ही दिन रवि चित्रा और प्रिया को साथ लेकर हवेली पहुँचता है और चारों तरफ देखकर कहता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तभी एक साया सामने से गुजरता है। रुको, कौन है वहाँ? अरे बेटा, उसके पीछे मत जा। रवि उस साये के पीछे भागता है और थोड़ी दूर जाकर उसे पकड़ लेता है। वो एक आदमी था। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? अरे छोड़ो उसे, वो तुम्हें मार देगा। तभी एक औरत के रोने की आवाज आती है। कौन है तेरे साथ? हाँ, पता कौन है तेरे साथ? चल देखता हूँ उसे भी, चल। रवि उस तरफ जाता है जहाँ एक औरत बैठी होती है। तू रो नहीं रही, तू तो सिर्फ रोने का नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रही है तू। वो दोनों आदमी और औरत रवि पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त रवि अपनी जेब से बंदूक निकाल लेता है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ, वरना तुम दोनों को गोली मार दूंगा। और अब सच सच बताओ, तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे हो? हमसे ये किसी ने करवाया था, हम तो सिर्फ एक्टर्स हैं। हमसे कहा गया था कि साया बन जाओ, दरवाजे खोलो, पायल बजाओ। किसने कहा था तुमसे? जल्दी बताओ, कौन है वो? आपकी पत्नी प्रिया देवी ने, प्रिया मैडम के कहने पर ही हम यहाँ पर आए हैं। वो क्या है कि आपके शादी से पहले ही उन्होंने हमें हायर किया था। हाँ, पैसे दिए थे हमें और बोला था कि रवि और उसकी माँ को डराकर उनसे ये हवेली अपने नाम करवा लूंगी, ऐसे ही कुछ कहा था। हाँ। रवि और चित्रा का चेहरा मानो सफेद पड़ गया हो और उधर प्रिया घबरा गई। प्रिया, 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 सच बता, क्या ये सब तूने किया? हाँ, क्या तूने मुझे प्यार का झूठा नाटक दिखाया? नहीं रवि, मैं बस। प्रिया, मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा। ये बंदूक मैं तुम्हारी कनपट्टी पर रख रहा हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हाँ हाँ, किया, सब किया। मैंने ही सारा प्लान बनाया। वो तांत्रिक भी मुझसे मिला हुआ था। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, मुझे बस वो हवेली चाहिए थी। मुझे और कोई आसान तरीका नहीं दिखा। हवेली जैसे ही मेरे नाम होती, मैं उसे बेचकर भाग जाती। रवि का दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो जा, जा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ। चली जा यहाँ से, मेरी जिंदगी से फौरन निकल जा, जा यहाँ से। प्रिया मुंह छुपाकर भाग जाती है और उसके साथ वो आदमी और औरत भी भाग जाते हैं। रवि, तू ठीक तो है ना बेटा? अब हूँ माँ, अब हूँ, ठीक हूँ मैं। पुरानी हवेली ने आज मुझे छोटे प्यार से बचा लिया। सच है, ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है।